25 वर्षीय अनुज अपने उस फ्लैट में पहली बार आया जो उसे उसकी कंपनी ने सुविधा के रूप में दिया था। वास्तव में अनुज की नई नई नौकरी लगी थी। वो हरियाणा में अपना परिवार छोड़कर शिमला आ गया था। साल भर से नौकरी की तलाश में भटक रहे अनुज को अच्छी नौकरी मिलते ही उसका उदास जीवन खुशियों से खेलने लगा। कंपनी ने सुविधा के रूप में उसे फ्लैट दिया था। उस फ्लैट में प्रवेश करते ही अनुज के होठों से अनायास ही निकला था, वाओ मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लैट। वो भीतरी दरों दीवार तथा फ्लैट में मौजूद हर एक सामान को देखने के बाद बहुत प्रसन्न हुआ। उसके चेहरे पर नौकरी मिल जाने की सुनहरी चमक तो पहले से ही उत्पन्न थी, मगर अब कंपनी की ओर से रहने की सुख सुविधा देखने के बाद उसका चेहरा खुशी से खिल गया था। अपने जरूरी सामान से भरा बैग उसने कंधे से उतारकर नीचे फर्श पर छोड़ा तथा लंबे डग भरकर सामने पड़े सोफे पर जा बैठा। फिर चंद लम्हों बाद अनुज फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर प्रसन्न मुद्रा में गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ा। बाथरूम में भीतर पहुंचकर अनुज ने सामने लगे आईने पर नज़र डाली और एक शानदार स्टाइल में वो स्वयं को देखकर मुस्कुराया। फिर जल्द ही वो स्नान की तैयारी के साथ अपने काम में जुट गया। स्नान से निपटने के बाद जब उसने दोबारा खुद को आईने में देखने की नज़र दौड़ाई, क्योंकि इस बार आईना देखते हुए अनुज ने देखा कि एक साथ कई दरारें आईने पर पड़ी हुई हैं, मानो किसी ने आईने के बीच में जोर से पत्थर मारकर उसे चटकाया हो, मगर अनुज ने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। कुछ देर पूर्व उसने आईने को अपने सही रूप में देखा था। अनुज समझ नहीं पाया कि आखिर आईने में दरारें पड़ी किस प्रकार। वो उलझन में बैठा था। आईने में पड़ी दरारें उसके स्नान के दौरान ही आई थी। वो लगातार सोच रहा था कि आखिर इस बीच ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वह आईने में दरारें पड़ गई। लाख सोचने के बाद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वो बाथरूम से बाहर निकल आया। रात के 11 बज रहे थे। अनुज अपने बेड पर लेटा एक हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था। उसके फ्लैट में गहरी खामोशी छाई हुई थी। एकांत में वो पूरे आनंद के साथ हॉरर स्टोरी का आनंद उठा रहा था। स्टोरी पढ़ते पढ़ते उसे काफ़ी रात बीत गई थी। उसने सो जाने के इरादे से सामने लगी घड़ी की तरफ दृष्टि दौड़ाई, क्योंकि सुबह 6 बजे उसे ड्यूटी पर जाने के लिए उठना था। अनुज ने जैसे ही घड़ी की ओर देखा, उसी समय दीवार पर लगी घड़ी अपनी मजबूती छोड़ते हुए नीचे फर्श पर गिरी। खन्न की आवाज़ के साथ घड़ी का शीशा टूट गया। अनुज तुरंत बेड से उठा और उसने आगे बढ़कर घड़ी उठाई। घड़ी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। जैसे तैसे उसने फर्श पर बिखरा घड़ी का कांच समेटकर डस्टबिन में डाला और वापस अपने शयन कक्ष में आ गया। जब वो वापस अपने शयन कक्ष में आया तो उसने देखा कि उसके सारे कपड़े फर्श पर फैले पड़े हैं। ये देखकर वो बुरी तरह चौंका। उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि अवश्य ही कोई उसके फ्लैट में घुस आया है। उसने फ्लैट में किसी चोर के घुस आने का अनुमान करते हुए उसने गुर्राहट भरे स्वर में पुकारा, कौन है यहाँ? साथ ही वो पूरी वीरता के साथ चोर का मुकाबला करने के लिए खड़ा रहा। जवाब के रूप में कुछ कदमों की गूंज उसने सुनी। ये है समझते अनुज को अधिक समय नहीं लगा कि कोई व्यक्ति उसके फ्लैट से भाग निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फ्लैट में गूंज रहे कदमों की आवाज़ें फ्लैट से बाहर की ओर जाती सुनाई दे रही थी। धीर कदमों के साथ अनुज उसी तरफ बढ़ा जहां उसे कदमों के गूंजने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो फुर्तीले कदमों के साथ आगे पहुंचा तो उसने देखा कि फ्लैट का डोर खुला हुआ है। दरवाज़ा खुला जानकर अनुज को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो तो दरवाज़ा लॉक करके सोने की तैयारी के साथ बेड पर गया था, मगर अब दरवाज़ा खुला देखने के बाद वो आश्चर्यचकित था। फ्लैट से निकलकर अनुज ने बाहर की ओर नज़रें दौड़ाई
परंतु बाहर उसे कोई नजर नहीं आया। साथ ही वातावरण की शांति को महसूस करते हुए युवती बोली, तुम्हें मारने के लिए। अनुज को अब ये समझने में वक्त नहीं लगा कि उसके सामने वही खड़ी जिंदा लाश वास्तव में भूत है। अनुज संभल कर बोला, मगर तुम मुझे क्यों लाश बनाना चाहती हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना ही है कि तुम इस फ्लैट में आकर ठहरे हो। मैंने तुम्हें इस फ्लैट से निकल जाने के लिए कई इशारे दिए। पहले तुम्हारे स्नान घर के आईने में दरारें डाली, फिर तुम्हारी घड़ी तोड़ दी, फिर उसके बाद तुम्हारा कपड़ों से भरा बैग खाली कर दिया, तुम्हारे कपड़े निकाल कर फेंक दिए, फिर तुम्हारे फ्लैट का दरवाज़ा खोल दिया ताकि तुम पेश आई इन छोटी छोटी घटनाओं से डर कर भाग जाओ। मगर तुम बहुत निडर निकले, इसलिए अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकती। मगर तुम मुझे इस फ्लैट से क्यों निकालना चाहती हो? क्योंकि इसी फ्लैट में 2 आदमियों ने मिलकर मुझे मार डाला था। उसी दिन से मैं इस फ्लैट में रहती हूँ। पर ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हुआ? उन दोनों आदमियों ने तुम्हारा मर्डर क्यों किया? अनुज ने पूछा। क्योंकि वो दोनों मुझे उठाकर लाए थे। इस फ्लैट में लाकर उन्होंने मेरा बलात्कार किया था, फिर उसके बाद मेरा खून कर दिया। तब से उनकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ रहती हूँ। एक दिन वो दोनों यहाँ ज़रूर आएंगे और मैं उन्हें अपने हाथों से ख़त्म कर दूँगी।
इसके लिए इस फ्लैट का खाली रहना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो मैं ये फ्लैट छोड़कर अभी चला जाता हूँ, अनुज ने डरते हुए स्वर में कहा। नहीं, अब इस फ्लैट से तुम्हारी लाश ही जाएगी, क्योंकि तुम मेरी हकीकत जान गए हो। लिहाजा तुम्हें जिंदा छोड़कर मैं जमाने के लिए चर्चा का विषय नहीं बनना चाहती, वरना मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। मुझ पर भरोसा करो, अनुज पीछे हटता हुआ बोला। मैं तुम्हारा राज ही रखूँगा। मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं बताऊँगा। मेरा यकीन मानो, मुझे जाने दो, अनुज गिड़गिड़ाने लगा। तुम जिंदा यहाँ से नहीं लौट सकते, युवती ने कहा। मुझे जाने दो। लड़की डरावना भाव चेहरे पर लिए उसकी ओर कदम उठाने लगी थी। अनुज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। आंखों के सामने उसे अपनी मौत नाचती नजर आने लगी। अपने बचाव का उसके पास कोई रास्ता तो नहीं रह गया था। अनुज हर पल इस सोच में था कि किसी सूरत से कोई बचाव का रास्ता सामने आ जाए तो तत्काल स्वयं को इस मौत से बचा लें, लेकिन उसके सामने सिवाय उसकी मौत के और कुछ भी नहीं था। अब वो जिंदा हुई लाश उससे केवल 4 कदम के फासले पर ही रह गई तो अचानक अनुज का स्वर उभरा। वो बोला, ठहर जाओ, मैं मरने से पहले अपने मुंह में गंगा जल की कुछ बूंदें डालना चाहता हूँ। वो युवती ठहर गई, बोली, ठीक है। तभी अनुज गंगा जल लेने आगे बढ़ा। वो गंगा जल लेकर युवती के पास चला आया। वहां आते ही अनुज ने सारा गंगा जल उस लड़की पर उड़ेल दिया जो मरकर भी जीवित थी। गंगा जल उस पर गिरते ही उसमें आग लग गई। वो प्रेत आत्मा चीखती चिल्लाती रही, आग उसमें चारों तरफ से लग गई थी। अनुज इस दृश्य को देखता रहा। जल्द ही वो जिंदा हुई लाश जलकर राख हो गई। शरीर भस्म होते ही उसकी आत्मा रोशनी बनकर खिड़की से निकली और आकाश की तरफ चली गई। भस्म हुए शरीर की सारी राख खुद ब खुद वहाँ से गायब हो गई। उस वक्त अनुज ने राहत की गहरी सांस ली। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।